Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are starting a new chapter, that is chapter number 13 Electrostatics. और आज इस चैप्टर के अंदर हम इस चैप्टर का जो फर्स्ट एसएलओ है वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स द बॉडी एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं व्हेन दे आर एट रेस्ट। एक स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, चार्ज के नेचर को स्टडी करेंगे और चार्ज से रिलेटेड जो फिनोमेनाज हैं लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके अलावा और दूसरे जो एप्लीकेशन चार्जेस की जिसके अंदर हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है या फिर नॉर्मल फोटोकॉपी मशीन्स हैं जहाँ पे स्टैटिक चार्ज का यूज़ कर रहे होते हैं हम डेली लाइफ में। ये तमाम डिटेल्स जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। साथ साथ इस चैप्टर के अंदर हम कुछ हैजर्ड्स भी पढ़ेंगे कि जहाँ ये स्टैटिक चार्ज हमें यूज़फुल हो रहे हैं वहीं ये चार्जेस जो है वो कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट करते हैं। तो वो तमाम डिटेल्स जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम अपने फर्स्ट एसएलओ की तरफ चलते हैं, इन विच वी हैव टू डिस्क्राइब सम एक्सपेरिमेंट्स इन विच देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, कि हम किसी भी बॉडी के अंदर किस तरह से चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो चार्ज जो है वो क्या होता है वो तो हम इस टॉपिक के आगे जाके हम पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटर के साथ। मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, और हर मैटर चाहे वो किसी भी स्टेट में मौजूद हो, तमाम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं दैट आर एटम्स। हर स्टेट ऑफ मैटर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? इट इज एटम। एंड वी ऑल्सो नो दैट the atom is subdivided into subatomic particles that are electrons, protons and neutrons. Electrons revolve करते हैं around the nucleus and proton, neutron exist करते हैं inside the nucleus. साथ साथ हमने ये बात भी पढ़ी है कि न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जबकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। और एक जो एटम है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। व्हाई इट इज न्यूट्रल? बिकॉज इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सो एक एटम की जब हम बात करते हैं तो वी नो दैट एटम न्यूट्रल है बट स्टिल इट कंटेन या इट पजेस चार्जेस, के एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है बट फिर भी जो है वो एटम के अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं। तो यहाँ से एक बात हमें ये पता चली कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई चार्ज या उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब हम क्या लेते हैं कि इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये बात याद रखेंगे, इस बात को हम आगे भी टॉपिक के अंदर अप्लाई करेंगे। एक और बात यहाँ पे नोट करते चलें कि पॉजिटिव चार्जेस आर कन्फाइंड विद इन द न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज हमेशा न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। साथ साथ ये बात भी नोट कर लें कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता जितना आसानी से नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स दैट आर वेरी टाइटली बाउंड विद इन द न्यूक्लियस। सो एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होता है, बट एक एटम के अंदर प्रोटॉन को निकालना या प्रोटॉन को ऐड करना आसान नहीं होता। तो जब प्रोटॉन को निकालना या प्रोटॉन को ऐड करना आसान नहीं है तो हाउ कैन अ बॉडी कैन बी पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज फिर कैसे हो सकती है? तो वो हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ जो एक्सपेरिमेंट अभी डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी सीखेंगे। सो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या है कि उसने एक नेगेटिव चार्ज को गेन कर लिया। अगर कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि उस बॉडी ने नेगेटिव चार्ज को गेन कर लिया।
अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पॉजिटिव चार्ज को गेन किया, बट इसका मतलब ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का कि उसने नेगेटिव चार्ज लूज कर दिया। हमेशा नेगेटिव चार्ज मूव करता है, बात ध्यान में रखेंगे। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी हैज एक्सेप्टेड अ नेगेटिव चार्ज एंड अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज लूजन अ नेगेटिव चार्ज। हमेशा जो बॉडी के ऊपर चार्ज आता है इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से हमेशा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट नहीं होती है एक एटम के अंदर। एक डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं जिसमें लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लास्टिक की कॉम्ब है और उसको हम अपने हेयर्स के अंदर यूं रन कर रहे हैं। रन करने के बाद एक पीस ऑफ पेपर्स ले लिए मैंने और उन पीस ऑफ पेपर्स के बहुत छोटे छोटे मैंने पीसेस कर दिए और कॉम्ब को मैं इन पीस ऑफ पेपर के करीब लेकर आऊं तो सबने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो पीस ऑफ पेपर्स है ये इस कॉम्ब के पास कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है तो ये हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि देयर आर मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन्वॉल्व्ड और देयर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस फिनोमेना। सो अगर मैं विदाउट हेयर्स में रन किए हुए पीस ऑफ पेपर के करीब लेकर आऊं इस कॉम्ब को, देयर विल बी नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। अगर मैं हेयर में रन करने के बाद ला रहा हूं पीस ऑफ पेपर के पास तो देयर विल बी अट्रैक्शन ऑफ पीस ऑफ पेपर्स विद दैट कॉम्ब। सो इट्स मीन कि इस कॉम्ब के अंदर जो भी चेंज आया है इट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रबिंग। कि जब मैं उस कॉम्ब को अपने हेयर्स के साथ रन कर रहा था तो उस दौरान जो रबिंग हो रही है, उस दौरान जो फ्रिक्शन हो रही है, उस फ्रिक्शन की वजह से इस कॉम्ब के अंदर कुछ चेंजेस आ गए। उस चेंजेस की वजह से ये पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं विदाउट रबिंग जो है वो इस कॉम्ब को करीब लाता हूँ तो दीज पेपर्स आर ऑलरेडी न्यूट्रल। न्यूट्रल का जो मतलब है वो हम स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में समझ चुके हैं कि एक एटम जो है वो ओवरऑल हमेशा न्यूट्रल होता है। तो this comb is neutral body, this piece of papers are neutral body and there is no attraction between them. It's mean neutral body आपस में attract नहीं करती हैं। अगर मैं इसको रब कर रहा हूं तो रब करने के बाद पीस ऑफ पेपर के करीब लाने से अट्रैक्शन हो रही है। इट्स मीन कि देयर इज अ चार्ज ऑन दैट कॉम्ब। सो हम जब भी दो न्यूट्रल बॉडीज को आपस में एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो रब करने से उनके दरमियान ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। एक बॉडी चार्ज लूज कर देती है जबकि दूसरी बॉडी चार्ज गेन कर लेती है। दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। जब भी हम दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा, एक बॉडी चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी उस बॉडी में से और दूसरी बॉडी जो है वो चार्ज को लूज कर देगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रॉड है प्लास्टिक की, मैं इसको अपने हाथ के ऊपर इस तरह से रब करता हूँ तो रब करने से क्या होगा, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेकिंग प्लेस बिटवीन दिस रॉड एंड माय हैंड। अब ये डिपेंड करता है कि कौन चार्ज को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर इस रॉड की एबिलिटी ज्यादा है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की तो इस बॉडी में से चार्ज यहाँ आ जाएंगे, दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अगर मैं इन दोनों को आपस में एक दूसरे से रब कर रहा हूँ एंड this body has the greater ability to attract negative charge and this body has the less ability to attract charge, so क्या होगा, this body will become negative charge and this body will become positively charged। तो हमेशा ये याद रखें कि दो बॉडीज को जब हम रब करते हैं एक दूसरे के साथ there is a transfer of charge take place between that two bodies। so let's suppose एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मेरे पास एक रॉड मौजूद है, प्लास्टिक की रॉड को मैंने रब किया। एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं फर, प्लास्टिक रॉड को मैंने फर के साथ रब कर दिया। रब करने से क्या होगा, जैसे अभी मैंने कहा कि दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं, ये रब का एक क्लॉथ है हमारे पास, इन दोनों को आपस में रब किया, दिस इज न्यूट्रल बॉडी, दिस इज न्यूट्रल बॉडी। जब इन दोनों को रब किया तो हमें पता है रब करने से दोनों पे चार्ज आ जाएगा। सो लेट्स से
दिस प्लास्टिक रॉड की एबिलिटी ज़्यादा थी एज कंपेयर टू दिस फर, तो उसने फर में से नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया। तो प्लास्टिक की रॉड के अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए और इस फर के अंदर नेगेटिव चार्जेस कम हो गए, बिकॉज यहाँ से मूव होके प्लास्टिक की रॉड में आ गए। सो वी कैन से दैट दिस फर हैज़ बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो मेरे पास रबिंग के दौरान ये दोनों बॉडी चार्ज हो गई। मैंने इस प्लास्टिक की रॉड को क्या किया, इस प्लास्टिक की रॉड को मैंने हैंग कर दिया एक थ्रेड के साथ, एंड वी नो दैट दिस रॉड इज नेगेटिवली चार्ज। मैंने इस थ्रेड के साथ उसको प्लास्टिक की रॉड को हैंग कर दिया। अब मैंने एक और प्लास्टिक की रॉड ले ली और उसको एक और फर के साथ रब किया। प्लास्टिक की रॉड मैंने एक और लिए, वी हैव अ न्यू प्लास्टिक रॉड एंड एन अदर पीस ऑफ फर। मैंने अगेन इन दोनों को रब किया। सो अगेन दिस प्लास्टिक रॉड हैज अ ग्रेटर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज, इट विल बिकम नेगेटिव एंड दिस फर विल बिकम पॉजिटिव, जैसे कि हमारे पास यहाँ फर्स्ट पार्ट के अंदर हुआ था। अब इस रॉड को मैं इस रॉड के करीब लेकर आता हूँ। अच्छा, ये जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है बॉडीज के अंदर रबिंग से या फ्रिक्शन से, वो हमें नजर नहीं आ रहा कि मैंने इन दोनों को रब किया तो हमें चार्जेस नजर आए। चार्जेस हमें नजर नहीं आते, उन चार्जेस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज एक्सपेरिमेंट। जैसे कॉम वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था, तो रबिंग के बाद इस कॉम के अंदर चेंज आ गया था जिससे अट्रैक्शन हो रही थी। सो चार्जेस हमें नजर नहीं आ रहे। हम इसी तरह से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की मदद से इन बिहेवियर्स को स्टडी कर सकते हैं। सो जब मैं इस सेकेंड वाली रॉड को, लेट्स सपोज दिस इज रॉड ए एंड दिस इज रॉड बी, रॉड ए को मैंने हैंग कर दिया और रॉड बी को मैं फर्स्ट रॉड के करीब लेके आता हूँ। जब मैं फर्स्ट रॉड के करीब लेकर आता हूँ तो क्या होता है, बिकॉज वी नो दैट दीज बोथ रॉड्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो जब इस दोनों रॉड्स को एक दूसरे के करीब लाऊंगा, लेट्स सपोज ये रॉड हैंग कर रही थी और इस रॉड को मैं करीब लेकर आया, जैसे ही करीब लाऊंगा तो फर्स्ट वाली रॉड जो है उसे रिपेल होकर मूव होने लग जाएगी। So this repulsion of these two rods represent that both rods are charged and both rods have the same charge. दोनों rods के ऊपर चार्ज मौजूद है और दोनों rods के ऊपर सेम चार्ज मौजूद है। So इसी तरह की हम एक और एग्जांपल लेते हैं। Let's say we have another rod and now we have a glass rod. मेरे पास एक ग्लास की रॉड है और मेरे पास साथ साथ एक सिल्क का क्लॉथ मौजूद है। एक सिल्क क्लॉथ का पीस मौजूद है, एक ग्लास की रॉड मौजूद है। मैंने उस रॉड के साथ इस सिल्क के क्लॉथ को रब किया। रब करने से अगेन these two are neutral bodies and whenever two neutral bodies are rubbed against each other there is a transfer of charge that has taken place. Transfer of charge के दौरान one body become positive and another body becomes negative. कौन सी बॉडी नेगेटिव होगी, कौन सी पॉजिटिव होगी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जिस मटेरियल का नेचर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, और जिसकी एबिलिटी कम है, इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। सो इन दैट केस सिल्क हैज द ग्रेटर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम दिस रॉड। इस रॉड के से जब रब किया तो सिल्क की एबिलिटी ज्यादा है चार्जेस को अट्रैक्ट करने की, तो उसने सिल्क क्लॉथ में से ग्लास रॉड में से सिल्क ने नेगेटिव चार्जेस को गेन कर लिया। सो ऑटोमेटिकली द ग्लास रॉड हैज लैक ऑफ नेगेटिव चार्ज और मोर पॉजिटिव चार्ज। तो ये ग्लास रॉड हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज। मैंने इस ग्लास रॉड को क्या किया, इस ग्लास रॉड को वर्टिकली हैंग कर दिया। So this is glass rod and we have this rod as positively charged. Again मैंने जो है वो प्लास्टिक की रॉड ली, प्लास्टिक की रॉड को फर के साथ रब किया और we know that प्लास्टिक की रॉड नेगेटिव चार्ज हो गई और फर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस रबिंग के बाद में प्लास्टिक की रॉड को जब इस ग्लास के करीब लेकर आऊंगा, क्या होगा,
there will be a attraction between this glass rod and this plastic rod, and this attraction between these two rods represent that both rods have charge and both rods have opposite charge. For इस एग्जाम्पल के अंदर दोनों रिपल्जन हो रही थी, that shows that both rods are charged and have the same charge. Similarly इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास attraction हो रही है, and attraction shows that these two rods have opposite charge. So ये दो एग्जाम्पल्स थी जिसमें हमने, और एक ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताई, इसके अलावा और दूसरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें हम ये नोट करते हैं कि जब भी दो न्यूट्रल बॉडीज को आपस में रब किया जाए तो रब करने से क्या होता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेकिंग प्लेस. अब ट्रांसफर ऑफ चार्ज से क्या होता है, हमने यहाँ पर ये देखा कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज की वजह से बॉडी पे चार्ज आ जाता है. एक बॉडी पॉजिटिव, द नेक्स्ट बॉडी बिकम्स नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होगा, हमने देखा कि देयर इज एन अट्रैक्शन एंड देयर इज एन रिपल्जन. किसी भी बॉडी के अंदर अट्रैक्शन या रिपल्जन करने की एबिलिटी आ जाती है. अगर मैं इन दोनों रॉड्स को विदाउट रबिंग एक दूसरे के करीब लेकर आऊंगा, देयर विल बी नो अट्रैक्शन और नो रिपल्जन. सिमिलरली ये दो रॉड्स हैं, इनको भी मैं अगर विदाउट रबिंग एक दूसरे के करीब लेकर आऊंगा, देयर विल बी नो अट्रैक्शन और रिपल्जन. दिस मींस दैट this property of attraction or repulsion is acquired by the body due to the process of rubbing. ये जो बॉडी ने प्रॉपर्टी गेन की है, प्रॉपर्टी एक्वायर की है ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, इट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रबिंग. रबिंग से ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ, चार्ज की वजह से बॉडी ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया या रिपेल किया. सो फ्रॉम दीज set of examples we can define a charge. What is charge? Charge is a basic property of the material. Charge is a basic property of an atom due to which it can attract or repel another body. किसी भी बॉडी की वो बेसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सके, दूसरी बॉडी को रिपेल कर सके, इस प्रॉपर्टी को वी कॉल इट अ चार्ज. सो इन एग्जांपल से कुछ और बातें जो हमने सीखी वो भी देख लेते हैं. लेट्स से वी हैव अ न्यूट्रल बॉडी ब्रॉट नियर टू अनदर न्यूट्रल बॉडी. न्यूट्रल बॉडी को करीब लाते हैं, क्या होता है, देयर इज नो अट्रैक्शन, देयर इज नो रिपल्जन. तो हमारे पास देयर इज नो चेंज, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्जन नहीं होगी. सो लेट्स से न्यूट्रल बॉडी को जब हम एक चार्ज बॉडी के करीब लाते हैं तो क्या होता है, देयर इज अट्रैक्शन. जैसे हमने यहां पर देखा न्यूट्रल बॉडी थी ये और ये चार्ज बॉडी थी, तो इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा था, अट्रैक्शन. अगर मैं एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के करीब लेकर आऊं तो क्या होगा, यहां हमने देखा कि ये रॉड भी चार्ज है, ये रॉड भी चार्ज है, एंड देयर वाज रिपल्जन बिटवीन देम. इस एग्जांपल में हमने देखा ये रॉड भी चार्ज है, ये रॉड भी चार्ज है, एंड वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अट्रैक्शन between them. So in short, अगर हम चार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के करीब लेकर आएंगे, so there can be attraction and there can be repulsion as well. दो चार्ज बॉडी के दरमियान अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्जन भी हो सकती है. अट्रैक्शन कब होगी, when there are opposite charge. रिपल्जन कब होती है, when there is same charge. सो दो न्यूट्रल बॉडीज हैं, उनके दरमियान कुछ भी नहीं होगा. न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के दरमियान भी अट्रैक्शन हो सकती है, चार्ज और चार्ज बॉडी के दरमियान भी अट्रैक्शन हो सकती है, और रिपल्जन और सिर्फ चार्ज और चार्ज बॉडी के दरमियान हो सकती है. सो इन शॉर्ट यहाँ से हमने ये एक्सट्रैक्ट किया कि लेट्स से दीज टू बॉडीज आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर. दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं, क्या जरूरी है दोनों पे चार्ज हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तभी अट्रैक्शन होगी.
लेट्स से दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज चार्ज, तब भी अट्रैक्शन होगी। लेट्स से दोनों पे चार्ज मौजूद है, तब भी अट्रैक्शन हो सकती है। एंड फाइनली एक चार्ज बॉडी और एक चार्ज बॉडी के दरमियान रिपल्सन हो सकती है अगर दो बॉडीज एक दूसरे से रिपेल कर रही हैं। दिस मीन्स दैट both bodies are charged and both bodies have opposite charge. Repulsion को देख के हम दोनों bodies के बारे में कह सकते हैं कि both bodies are charged. Attraction को observe करके we cannot surely say that these two bodies are charged. We can say that both bodies can be charged. We can also say that either of two bodies is charged. दो में से दोनों भी चार्ज हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक बॉडी भी चार्ज हो सकती है। तो चार्ज को हमने डिफाइन कर लिया, इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी। चार्ज फिर हमने देखा कि दो टाइप के हैं, one that gains electron becomes negatively charged and the body that loses electron becomes positively charged. जब दो opposite charge bodies को करीब लाएंगे, they will attract each other, then two same charge body are brought near to each other, they will repel each other. तो ये था आज का फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिसकी मदद से हमने ये देखा कि इस रबिंग प्रोसेस की वजह से बॉडीज कैन एक्वायर चार्ज, और चार्ज आने से क्या होगा, बॉडी हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस क्लास। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद अनदर एसएनओस फ्रॉम this chapter 13 electrostatics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.